सामने बैठे हुए विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए जुझारू साथियों, आज एक लंबे अंतराल के बाद सार्थक वार्तालाप सुनने का और समझने का मौका मिला है। आप जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो गाय बगाए समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं। कुछ साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन तक बुरा होम कर रखा है, और यही वो लोग हैं, यही वो समाज की धरोहर होते हैं जिनके ऊपर समाज टिका रहता है। आप मेडिकल कॉलेज के छात्रों के ऊपर उनको जिन हालात में हड़ताल करनी पड़ी, मैं भी हड़ताल स्तर पे गया था, हमारे वकील साथी वहां गए थे, तो उन डॉक्टर्स को, उन बच्चों को जब उनके ऊपर नजर मारते हैं तो साफ ये नजर आता है कि इनमें अधिकतम बच्चे निम्न मध्य वर्ग के माँ बाप के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर कोई भी माँ बाप गर्व कर सकता है, और वो बच्चे वास्तव में समाज की धरोहर है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब से उन बच्चों ने कलम पेंसिल संभाली होगी, वो चाहे नर्सरी केजी से लेकर के या मेडिकल कॉलेज तक आए होंगे, शायद उन्होंने कभी भी अपनी क्लास मिस नहीं करी होगी। कोई कारण तो है जो वो 1 महीने से ऊपर भूख हड़ताल भी करे, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, दाएं बाएं भागने लग रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है। अब उसके ऊपर मेरे कुछ साथियों ने, प्रोफेसर गौरी ने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला उसके ऊपर, पूरी डिटेल हमें बताई क्या हालात बने, किस तरह से सब कुछ नाटक लगाया। डॉक्टर दहिया ने तो अपना दिल खोल कर रख दिया, जो उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या हालत है, हेल्थ की क्या हालत है, पता तो हमें भी है, हम भी रोज देखते हैं, आप उसको गड़बड़ाते भी हैं कि क्या होने लगा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। आज एक अजीब सी मनोदशा से हम गुजरने लग रहे हैं, और कई बार तो इस तरह की सार्थक वार्तालाप होते हैं तो हौसला अफजाई भी होता है। तो आज अनेक वक्ताओं ने बड़े खुल के अपनी चर्चा करी, और थोड़े एक युवा साथी है, सुमित दलाल है शायद उनका नाम, बहुत अच्छे जुझारू ढंग से उन्होंने बात पेश करी और लड़ने का वादा दिखाया। और उसके अलावा कैप्टन शमशेर है, उन्होंने कंक्रीटाइज की अपनी बात, सीमाओं में रह के कॉमरेड जगमती ने भी अपनी बात कही, जबकि वो बहुत ओसली नेता है, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाएं का दायरा बांधे रखा। भाटिया साहब ने बहुत डिटेल में बातें करी, अपना पूरा समर्थन दिया। साथियों, ये जो कुछ घटने लग रहा है इसको केवल मेडिकल कॉलेज तक महदूद मत रखो। डॉक्टर दहिया कह रहे थे कि किसी को मैंने कहा, प्रोफेसर वीरेंद्र का जिक्र कर रहे थे, कहा कि भाई आप ऐसे करा दो, उसने हवाला दिया, 5-5 गांवों की मीटिंग दिखाता हूं, कोई गांव में इस चीज के बारे में कोई पूछता ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं करता। 1-2 साथी ने और जिक्र कराया कि भाई ये मुद्दा नहीं बढ़ पा रहा है, वो हमारे साथी चले गए डॉक्टर, उन्होंने कहा था कि जनता के बीच में मुद्दा नहीं बढ़ पा रहा है। मुद्दा कौन बनने देगा आप लोगों को? ये देश तो अंध राष्ट्र भक्ति की तरफ जाने लग रहे हैं, देश को, पूरे समाज को जात के ऊपर, धर्म के ऊपर विखंडित किया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक जो खास वर्ग है जो एक्सपर्ट होता है समाज को लूटने में, अनेक साथी ऐसे जिनकी डिटेल पकड़ है बातों के ऊपर, उनका ये एक बहुत बड़ा ढंग है लूटने का, जिसको छोटी भाषा में हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। ये पूरा देश उस तरफ बढ़ने लग गया है, सरकार संसाधनों को उनको देने में मदद करने लगी, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बढ़ेगी, ये घटनाएं और घटेगी, ये प्रक्रिया और तेज होगी, लेकिन उसका केवल एक ही तरीका है, हम जितने भी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब चैतन्य रहे, गाय बगाए जब भी उनसे उन ताकतों से लड़ने का मौका मिले, जब भी, जैसे एलाव साहब ने कहा, कदम सिंह एलाव जी ने, ये इस तरह से हम संगठित हो, तो जब तक हम उनके साथ, उनके खिलाफ खड़े होंगे, जो हमारी संभव आवाज है उसको बुलंद नहीं करेंगे, इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। बाकी कहावत तो ये है कि भाई वैसे तो बड़ा अजीब लगता है, 60-70 साल में बहुत चीजें प्राप्त की हमने, बहुत दूर का रास्ता तय किया,
और समाज नजदीक भी आया, अनेक लोगों के सुविधाजनक कानून भी बने। अब कुछ ऐसा आवाज होता है, हो सकता है मुझे गलतफहमी हो, धीरे धीरे वो छीनने लग रहे हैं हमसे और बड़े स्टाइलिश कैसे छीनने लग रहे हैं। हमें कहीं और लगा रखा है, काम कहीं और कुछ होने लग रहे हैं। मैं लंबा बखान नहीं देना, क्योंकि कितना ही देर बोल लो, ये देख के बड़े अपने जज्बात दिखाने की बात है। अब हाल जो मुद्दा है डॉक्टर्स का, इन बच्चों का, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं संयत करके जो कुछ भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम जहां जरूरत पड़े धरना प्रदर्शन के स्थल पे भी जाएं, जरूरत पड़े तो कोई जैसे दुकानें बंद करनी है या कोई और दूसरे संगठन वो अपना जिस ढंग से प्रोटेस्ट कर सके, जरूरत पड़े तो भाई 4 पैसे की मदद हो तो वो फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर सके, हौसला करें। इस तरह की लड़ाई हम लड़े और कोशिश करें मिलजुल के आने वाले समय में भी एक अच्छा समाज बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहे। बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कहता। ये सब कहते हुए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस वक्ता के रूप में चुना कि मैं सारी बातें आपको कहूं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।